अ, बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे डॉल्फिन बचाओ। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो फिर वैसे भी आप नॉलेज रखेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि नया नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। कब? 5 अक्टूबर को इस साल से नया डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। डिसाइड्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या डिसाइड किया है कि 5 अक्टूबर को हर साल नया जो है नेशनल डॉल्फिन डे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव said generating awareness in community participation is integral for conservation of this dolphin and indicator species। अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो आपको इन्वायरमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इस साल से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 5 अक्टूबर याद रखें। वैसे डॉल्फिन पे खतरा क्या है, हम बात करते हैं डॉल्फिन पे खतरा क्या है। बताना होगा ना, मेंस में लिखना होगा डॉल्फिन पे क्या खतरे हैं, किस लिए उनका शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है। मीट के लिए, बहुत लोग मीट भी खाते हैं, मांस खाते हैं, ऑयल निकाला जाता है, तेल के लिए शिकार किया जाता है। और फिर डॉल्फिन का यूज जो है मेडिसिन बनाने में भी होता है, उसका ऑयल का जो यूज होता है वो मेडिसिन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इसलिए तो ये आप लिखेंगे। बाकी आपको तो मालूम ही है, फिशरीज के लिए है, मछली के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा खतरा इन पे क्या हो गया है, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वाटर में, ठीक है, यानी वाटर की क्वालिटी घट रही है, तो इनको खतरा उत्पन्न हो गया है। बहुत सारा जो है ना गाद जमा हो जाता है, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो एब्स्ट्रैक्ट है ना, औद्योगिक कचरा वेस्ट, उसको भी अगर रिवर वगैरह में या ओशन में गिराया जाता है, यहाँ पे तो हम लोग रिवर डॉल्फिन की ही बात कर रहे हैं, तो उससे इन पे संकट आ गया है। डैम वगैरह बनाए जाते हैं, नदियों पे डैम बनते हैं ना, तो डैम के कारण भी, या अदर प्रोजेक्ट जो बनता है, प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके कारण इनका जीवन खतरे में। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जीव जंतुओं को हम लोग धीरे धीरे समाप्त करने वाले हैं। इसलिए मानव, मेरा मानना है कि मानव सबसे खतरनाक प्राणी है। खैर, तो जैसा आप देखें कि एक फॉरेस्ट को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वहाँ पे जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ है धीरे धीरे कम होते जाते हैं। उसी तरह से अगर डैम वगैरह बना करके रिवर को भी बांध दिया जाए, या खासकर वाटर को किसी खास पॉकेट में कलेक्ट किया जाए, तो भी तो इनको दिक्कत है ना। तो इनका घर का जो है ना बंटवारा हो जाता है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। तो देखिए, नेशनल जो है ना आपका नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का डिसीजन नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा लिया गया है। ठीक है,
गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गंगा रिवर डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को अभी भी मनाया जाता है। और अब ये हो जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे। ठीक है। अगर गंगा डॉल्फिन की बात करें तो एक इंडिकेटर स्पीशीज है ये। ठीक है। इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और इनका स्टेटस कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो है ना इकोसिस्टम का स्टेटस कैसा है। ठीक है। फॉर द गंगा इकोसिस्टम एंड इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू चेंज इन वाटर क्वालिटी एंड फ्लो। जैसे मैंने कहा वाटर क्वालिटी पे डिपेंड करता है। इनकी संख्या कम होगी, वाटर क्वालिटी अगर ख़राब होगी तो इनकी संख्या कम होगी। इट इज़ कैटेगराइज एज इंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, जो IUCN है ना। IUCN क्या है? IUCN बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बच्चों जैसा भी पढ़ाई करना है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, IUCN के रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। यानी क्या है? इंडेंजर्ड है ये क्या है? इंडेंजर्ड है, यानी खतरा इस पे है। ठीक है। और फिर वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन एक्ट है 1972, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 है ना, बताइए, उसमें भी इसको रखा गया है अनुसूची 1 में, शेड्यूल 1 में रखा गया है। यानी इसको संरक्षित किया गया है, बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे मुख्य डॉल्फिन कौन है जो गंगा नदी में मिलती है? जैसे पहले ही हमने बताया कि यह एक इंडिकेटर स्पीशीज है। ठीक है। संकेतक प्रजाति के रूप में काम करती है और इसी से जो इकोसिस्टम है और अन्य स्पीशीज हैं उनके कंडीशन के बारे में पता चलता है। कहने का मतलब है अगर वाटर क्वालिटी है या फ्लो में अगर बदलाव होता है वाटर, तो उसके प्रति ये अधिक संवेदनशील है। यानी वाटर क्वालिटी खराब होगी तो इनकी संख्या घट जाती है। और गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, वैसे डॉल्फिन पूरी दुनिया में 4 पाई जाती है। ठीक है, 4। चाइना में एक नदी है यांगटीसिक्यांग, जिसको आप रिवर बोलते हैं या यांगटीसी बोलते हैं, वहाँ पे डॉल्फिन मिलती है। उसके अलावा पाकिस्तान का जो इंडस रिवर है, पाकिस्तान में इंडस नदी सिंधु नदी है, वहाँ पे रिवर डॉल्फिन मिलती है, जिसको भूलन के नाम से जानते हैं। भूलन, BHULAN, भूलन, भूलन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में यानी ब्राज़ील में जो अमेजन रिवर है, वहाँ पे भी रिवर इसकी एक प्रजाति पाई जाती है। गंगा में रहने वाली गांगेय डॉल्फिन की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोटो, BOTO, बोटो। क्लियर? तो चाइना के यांगटीसिक्यान रिवर में, पाकिस्तान के इंडस रिवर में और अमेजन नदी में पाई जाती है। ठीक है, चारों। और गंगा में तो गांगेय डॉल्फिन है ही।
ऐसा नहीं है कि मीठे पानी में ही पाई जाती है, खारे जल में भी या बैक वाटर जो एरिया है वहाँ पे भी ये मिल सकती है, लेकिन उसकी प्रजाति अलग होगी। ये भी जो चारों प्रजातियां हैं वो कई बार खारे जल में चली जाती है, बैक वाटर क्षेत्र में, लैगून वगैरह में चली जाती है, लेकिन वो ओशन में नहीं जाती है, सी में नहीं जाती है, वो लौट आती है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी ये पाई जाती है। जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में भी पाई जाती है। इंडिया की बात करें तो असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में ये डॉल्फिन पाई जाती है। और आपको पता ही है कि ये स्तनपायी है, मैमेलिया फैमिली से है। ठीक है। हर जो है ना आपके 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड का है या 100 सेकंड के बाद ये बाहर आती रहती है। इसको हम सॉस भी तो कहते हैं, बिहार में सॉस कहा जाता है, सॉस। और बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है, जो इंडिया का एकमात्र डॉल्फिन सेंचुरी है। VGDS, VGDS, उसमें लिखने पे नहीं बनता है, लेकिन आप समझ जाओ VGDS क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी। डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी आरंभ किया गया है। भारत सरकार ने 2009 में ही इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। मीन्स में कभी भी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन का एक जनरल टॉपिक आ जाए मेंस में आपको, तो भी डॉल्फिन के बारे में आपको लिखना है। अलग से जो है ना यूपीएससी में डॉल्फिन दे सकता है, डॉल्फिन के कंजर्वेशन के बारे में आपसे कभी भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो हॉट टॉपिक है ही। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल NAA कब घोषित किया गया डॉल्फिन को? 2009 में किया गया था, है ना। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया। और गंगा रिवर जो डॉल्फिन जो कंजर्वेशन वर्क प्लान है वो 2010 में शुरू किया गया और 20 यानी 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया था। तो ये काम किए गए हैं इसके संरक्षण के लिए। एक डाटा आप देख सकते हैं, AWWF इंडिया एंड द उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असेसमेंट इन 2012 and 2015 recorded 1272 dolphins in Ganga, Yamuna, Chambal, Ken, Betwa, Son, Sarda, गिरवा, घाघरा, गंडक एंड राप्ती। ये एक डाटा है, इसको आप कहीं कोट कर सकते हैं। 2012 एंड 15 में रिकॉर्ड किया गया कितना? 1272 डॉल्फिन्स इन नदियों में ये किया गया है। ठीक है। मल्टीपल थ्रेट्स हैं, पहले हम लोग देख ही लिए, पॉल्यूशन, वाटर डाइवर्जन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, है ना, ये सब तो प्रॉब्लम है। एक
एक और डाटा है, इंडियाज वाटर सपोर्ट अराउंड 30 स्पीशीज ऑफ मैरीन मैमल्स इंक्लूडिंग रिवर डॉल्फिन्स। द इंडस रिवर डॉल्फिन का आप बायोलॉजिकल नेम भी याद कर लें, प्लेटेनिस्टा माइनर। प्लेटेनिस्टा माइनर ये इंडस सिस्टम में है। इंडस इंक्लूडिंग सतलज, रावी, ब्यास रिवर्स इसमें भी है। गैंगेटिक जो रिवर डॉल्फिन है इसको प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका कहते हैं। प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका कहते हैं, है ना। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम में पाई जाती है। इसके अलावा जो है ना आपके इरावदी डॉल्फिन भी है, इरावदी रिवर में है ना। उड़ीसा के चिल्का लेक में भी मिलेगी। मैंने बताया ना पहले कि बैक वाटर लेक वाटर में भी पाई जाती है। तो बस डॉल्फिन बचाना है। तो इसी तरह से एक एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे, और इसको एक दो बार सुन लेना है, कुछ नोट कर लेना है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहीं दूसरे सोर्स से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। और तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए।